हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं वेज कबाब लाई हूँ। वेज कबाब सुनते ही आपने सोचा होगा कि कबाब और वो भी वेज। बिल्कुल सही सुना, और ये हेल्दी भी है। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर आपको इस वीडियो को देखकर खुशी मिलती है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वेज कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर सोया बड़ी ली है, जिसे न्यूट्री नगेट भी कहते हैं, और इसी का मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही इजी रेसिपी है, कैसे आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो सोया बड़ी के फ़ायदे ये होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन रहता है, हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे सभी को लेना चाहिए। साथ में हमने यहाँ पर जो लिया है 1.5 कप के करीब सोया बड़ी ले लिया है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि पानी ऐड करेंगे। तो हमने गर्म पानी ले लिया है और उसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि क्या होगा कि ये सोया बड़ी है जस्ट डबल में हो जाएगी। तो पानी को इसके अंदर डाल दें और इसे ढककर आप रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सोया बड़ी के चंक छोटे छोटे न्यूट्रिल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी ही हो जाता है। जब तक सोया बड़ी फूल रहा है तो अब हम चलते हैं कुछ मसाले को भून लेते हैं। तो खड़े मसाले हम भूनेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर धनिया लिया है, साबुत धनिया है 1 स्पून के करीब, और जीरा है 1.5 स्पून, सौंफ है 1 स्पून के करीब, और यहाँ पर हमने काली मिर्च लिया है 15-20 काली मिर्च है, और यहाँ पर 2 लाल मिर्च ले लिया है। अब इन सभी को अच्छी तरह हम चला लेते हैं, भून लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वाद बहुत अच्छा आता है जब हम खड़े मसाले डालते हैं। तो इसे हमें क्या करना है कि धीमी आंच पर भूनना है। धीमी आंच पे इसलिए भूनना है कि अगर हम तेज़ में आंच में करेंगे तो ये मसाले सारे जल जाएंगे। हम चाहें तो न्यूट्री नगेट में पिसे हुए भी मसाले सब डाल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि खड़े हुए मसाले को भून कर डालने में उसके स्वाद ही कुछ अलग होते हैं। तो इसी तरह आप सारे मसाले को भून लें और फिर ठंडा हो जाएगा तो इसे भी हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छी खुशबू भी इसके अंदर आ रही है। तो हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम पीस लेंगे। अब लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं कि सोया बड़ी कैसा है। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे जस्ट डबल हो गया है, ये तो बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसे क्या करना है कि आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए इसके अंदर ये जो पानी हो जाता है इसे हमें निकालना है। तो अगर हम इसे पानी इसके अंदर से नहीं निकालेंगे तो हमारा जो कबाब है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसे 2-3 पानी से वॉश कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह निचोड़ कर इसे हम इसके अंदर से पानी निकाल लेते हैं। सोया बड़ी से सारे पानी हमने इसके अंदर से निकाल लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से दबा कर, क्योंकि अगर पानी इसके अंदर रह जाएगा तो आपका कबाब अच्छा, ये सोया बड़ी के कबाब बिल्कुल अच्छे बनेंगे नहीं। तो अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर कि इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल लाइटली ग्राइंड करना है, बिल्कुल महीन नहीं करना है। तो मिक्सर में हमने सोया बड़ी डाल दिया है और इसके अंदर अब आप देखेंगे लहसुन है, 10-12 कलियां लहसुन के हैं, और अदरक है। तो इसे भी इसके अंदर हम डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है इसे। तो सोयाबीन को हमने दरदरा पीस लिया है, तो इस तरह आप रखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। और साथ में अब यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जो हमने सूखे मसाले बनाए थे, वो सारे मसाले को इसके अंदर डाल देते हैं। तो लाल मिर्च को निकाल लेती हूँ, उसे तोड़ कर डालूंगी। तो ये मसाले सारे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसे भी अब हम ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि दोनों हमारा मसाला सब एक साथ न्यूट्री नगेट में सोया बड़ी में सब मिक्स हो जाएगा। तो इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। सोया बड़ी को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है और आप देखेंगे इस तरह से इसकी लुक आ जाती है। तो बिल्कुल ड्राई सा हो गया है।
तो यहीं पर अब हम कुछ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज ले लेते हैं। तो प्याज को हमने ग्रेट करके डाल रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि प्याज इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर आप छोटे कट करके डालेंगे प्याज को तो वो बाहर निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाल दिया है। और साथ में यहाँ पर मैं आलू ली हूँ, जिसे मैंने वॉश कर लिया है 2-3 बार। कच्चा आलू है, ग्रेट करके, और फिर इसे मैं इसके अंदर डालूंगी। इससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। साथ में यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देते हैं। और अब इसके अंदर मसाले, जो आप कबाब जो बना रहे हैं वो चटपटे बने, तो आप देखेंगे आपके सामने कौन कौन से मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है। 1/4 के करीब हमने हल्दी लिया है, जिससे कि इसके अंदर अच्छा कलर आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला 1 स्पून। फिर यहाँ पर खटास देने के लिए हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर 1.5 चम्मच के करीब ले लीजिए। अमचूर पाउडर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि इसके खटास से कबाब बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू सत डाल दीजिए। नींबू मत डालिएगा, नींबू डालने से क्या होगा कि वो कबाब बांधने में प्रॉब्लम आएगी। या आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने सफ़ेद नमक लिया है। तो इन सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और अब इसके अंदर बाइंडिंग के लिए, जिससे कि आपका ये जो कबाब बना रहे हैं उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी बनी रहे, तो यहाँ पर हमने बेसन लिया है। तो 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन डाल देते हैं। और साथ में इसके साथ एक चीज़ और जाएगा, और वो है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर भी हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है। और ये भी 2 चम्मच के करीब डाल देते हैं। और इनके साथ ही अब इसे हम बाइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से हाथों से। तो बहुत ही सॉफ्टली आप इसको चलाएं। देखिए इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है। तो नमक डालते ही ये मॉइस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमें इसे धीरे धीरे हाथों से करना है, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं करना है। अगर आप दबा दबा कर इसे बाइंड करेंगे तो इसके अंदर से पानी छोड़ देगा, और फिर क्या होगा कि आपका ये कबाब ठीक से बाइंड नहीं होगा। तो पहले इसे मैं चारों नीचे से अच्छी तरह से घुमा घुमा के इसकी बाइंडिंग पूरी कर लेते हैं। ये कबाब बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इतना अच्छा इसके फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे मसाले मिलाए हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि कबाब बिल्कुल बाइंड होता जा रहा है, और अच्छी तरह से ये बिल्कुल नीचे से भी देखिए हम उठा देते हैं बिल्कुल ये। अब इसे एक बार ये पूरी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल, तो उसमें तो थोड़ा दबा दबा के गूंथते हैं, इसमें आपको दबाना नहीं है। अब देखिए बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ये छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जो न्यूट्रीनेगेट था ना उसे उसका पानी बहुत ही निकाल दिया था। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो एक आप इस तरह से बना के देख लें, इसके अंदर बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये आपकी बाइंडिंग सही है। और बाय द वे आपका कभी गीला हो जाए तो 1 स्पून के करीब बेसन और कॉर्नफ्लोर आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पानी ले लें, हाथों में इस तरह लगा लें पानी को, और इसके अंदर से हम एक बोल इस तरह बना लेते हैं। और मैं आपको पहले सीख कबाब बनाना बताती हूँ। तो इस तरह आप इसको कर लें, और एक पेंसिल लेकर आप इसको इस तरह दबाते जाएं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आप बना रहे हैं इसके अंदर अगर नमक ज़्यादा छूट जाएगा तो ये कबाब आपके अच्छे बनेंगे नहीं। अब इस तरह आप इस तरह निकाल लें। तो इस तरह आप लंबे लंबे भी कबाब बना सकते हैं। और साथ में मैं गोल टाइप का भी बना देती हूँ, वो अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह आप करते हुए हाथों में थोड़ा सा हल्का सा पानी लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, और इसको दबाते हुए
सारे कबाब को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये सीख कबाब जिसे हमने पेंसिल से बताया था आपको बनाकर, इस कबाब की खासियत ये होती है कि इसके अंदर होल हो जाता है और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ऑयल इसके अंदर चला जाता है और बहुत ही अच्छा इसका स्वाद भी हो जाता है और क्रिस्पीनेस भी रहता है। दूसरा जो हमने बनाया है कि अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं कबाब, तो इसका भी टेस्ट ऑसम रहता है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और एक एक करके इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, तो अब एक एक करके इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीख कबाब डालती हूँ। फ्लेम को पहले आप तेज़ रख कर गर्म कर लेंगे, उसके बाद आप स्लो कर देंगे फ्लेम को। और दूसरा भी मैं डाल देती हूँ। तो पहले मैं ये सीख कबाब को ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। इस कबाब की खासियत मैंने पहले भी बताया था कि ये सीख कबाब बनाने से क्या होता है कि इसके अंदर होल रहता है, तो ऑयल अंदर तक जाता है, तो क्रिस्पीनेस इसकी अंदर तक बनी रहती है। तो टेस्ट तो अब इसे वापस टर्न कर लेते हैं। तो एक दो बार हमने इसे टर्न कर लिया। अब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर। तो थोड़ा सा और इसकी क्रिस्पीनेस लाने के लिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक टिप्स मैं देना चाहूँगी कि अगर आप इसे कल एक दिन बाद बनाना चाहते हैं तो सारा प्रोसीजर जो होता है उसे बना लें और इसे टिक्की और इसकी जो सीख कबाब है दोनों बनाकर और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आपको खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत फ्राई करके बना सकते हैं। मगर 2 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये गीला रहता है तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका कलर भी इतना औसम आ गया है। तो यहीं पर अब इसे हम एक नेट पर निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा कलर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर आप देखेंगे बहुत क्रिस्पीनेस भी आ गई है। तो अब हम दूसरा होल टिक्की भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो सारे कबाब को हम तल लेते हैं। तो ये जो कबाब डला हुआ है इसको एक बार टर्न कर लिया, एक दो बार मैंने टर्न कर लिया, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कितना प्यारा कलर आया है, आप देख रहे होंगे। और जब मैंने ये कबाब तला तो ऑयल मेरा बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है, तो जिससे ये पता चल रहा है कि बिल्कुल ये परफेक्ट हमारी जो बाइंडिंग हमने डाला था बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देखेंगे बिल्कुल ये भी बनकर मैंने इसको जाली पे रख लिया है। तो इसी तरह मैं सारे कबाब को एक बार फ्राई कर लेती हूँ। वेज कबाब बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत मसाले डालकर इसको हमने जैसे जैसे बनाया है वैसे ही आप स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही आपका इसी तरह का कबाब बनेगा। और जब आप किसी को खिलाएंगे तो वो कभी कह भी नहीं सकता है कि ये सोया बड़ी से बना हुआ है। इसके अंदर हमने आलू प्याज और जो भी हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं उससे इसके टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर क्रंचीनेस भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ज़रूर ये पसंद आएगा कबाब और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। देखना नहीं, आपको बनाना भी है और बनाकर आप कमेंट भी करेंगे कि अगर आपने बनाया है तो कैसा बना। तो अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता ही है। हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं आप व्यूअर्स के लिए, तो लाइक करें। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।